Sir, I request the graduates whose names are given in the list and who have been examined and found qualified for the award of various degrees of this university may be admitted to their respective degrees in absentia. As Chancellor of this university, I admit the students who have been examined and found qualified for the award of various degrees of this university in absentia. The Honorable Chancellor to sign the scroll of the degrees. May I request the Honorable Deputy Chief Minister to address the gathering? मंच पर आसीन Honorable Lieutenant Governor and Chancellor of University श्री अनिल बैजल जी, आज के हमारे फर्स्ट कन्वोकेशन के चीफ गेस्ट देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियर श्री श्रीधरन साहब, मंच पर आसीन हमारे दिल्ली सरकार में मेरे सहयोगी डॉक्टर निज्जर साहब, सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्टर अमिता जी, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, सभी फैकल्टीज, सभी स्टूडेंट्स, सभी गेस्ट्स, आज सबको सबसे पहले यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये शायद ऐसा दिन है जिसके लिए हर स्टूडेंट, हर माता पिता, हर यूनिवर्सिटी, हर फैकल्टी इंतजार करते हैं और आज वो दिन है जिसके लिए सारी मेहनत आप सब लोग इतने अरसे से करते आए हैं। आप इसके बाद एक सफल प्रोफेशनल बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने, मेरी आपको सबको शुभकामनाएं हैं। आप जहाँ भी रहें, जहाँ काम करें, वहाँ अपनी ग्रोथ के लिए काम करें। जिस कंपनी में आप काम करें, जिस सेक्टर में आप काम करें, उसकी ग्रोथ के लिए काम करें। और जब आपका सेक्टर जिसके लिए आप काम करेंगे, जिस कंपनी के लिए काम करेंगे, उसकी ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है कि देश की ग्रोथ होगी। जिस सेक्टर में आप काम करेंगे उसकी ग्रोथ होगी तो उस सेक्टर में हमारे देश की ग्रोथ हो रही होगी। तो आप देश के लिए काम करें। मैं ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूं। और आज के इस अवसर पर रेस्पेक्टेड वीसी मैडम ने अभी यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारी उपलब्धियां आज बताई। मैं यूनिवर्सिटी की पूरी फैकल्टी, सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इतनी सारी उपलब्धियों के लिए। इट्स ए लॉन्ग जर्नी, तो in terms of year it sounds very short, but we know how every day counts when you have to start something. एक यूनिवर्सिटी को शुरू करना, उसको आगे लेके आना। मैं अभी साइडलाइंस पे बैठे हुए ऑनरेबल एलजी साहब जो वाइस चांसलर, जो चांसलर भी हैं हमारे, मैं उनसे बात कर रहा था और हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से ये हब, जहाँ जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये एक तरह से दिल्ली में बहुत सारी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ का इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है। यहाँ से निकल के कॉलेज किस तरह से यूनिवर्सिटी बनता है, दिल्ली के किसी प्रेस्टिजियस और बड़े इलाके में जाके एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में देश के सामने आता है। ये संयोग है, बहुत डिज़ाइन नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा संयोग है कि कश्मीरी गेट का एक क्षेत्र अपने आप में एक ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है जहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ नहीं, यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी निकले जा रही हैं और दिल्ली के दूसरे कोनों में जाके अपना एक पूरा कार्यालय, अपना पूरा कार्य क्षेत्र स्थापित कर रही हैं और वहाँ से निकले हुए स्टूडेंट पूरे देश और दुनिया में काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी एलजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट थी, अभी साइडलाइन में बैठे हुए, विद योर परमिशन सर आई शेयर, कि यूनिवर्सिटी जैसे हमने यहाँ से
DTU या अन्य यूनिवर्सिटीज़ को जगह दी है दिल्ली के किसी अच्छे क्षेत्र में, इस यूनिवर्सिटी को भी एक अच्छी सी जगह दी जाए। They also need to flourish. They also need to expand their wings. These faculties also want to do a lot of innovative ideas that they deserve. On behalf of Delhi government, I can commit, being the minister responsible for the department, being the deputy chief minister and being the finance minister also, I can commit कि once we get a good piece of land for the यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए फंड्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। दिस आई कैन अश्योर ऑन दिस फर्स्ट डे ऑफ कन्वोकेशन। So I hope very soon we together will find some suitable place for the growth of the university, for the future of the university, and for, of course, subsequently future of the country. अभी मैं सुन रहा था मैडम से कि किस तरह से, और अभी कुछ डिग्री होल्डर से भी मैं बात की ब्रीफली, कि किस तरह से देश की सबसे टॉप कंपनीज में यूनिवर्सिटीज़ के डिग्री होल्डर्स, यूनिवर्सिटीज़ के क्वालिफाइड हमारे प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनकी कमान संभाल रहे हैं। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बड़े गर्व की बात हो सकती है कि दुनिया की सबसे टॉप नॉच कंपनीज, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अभी मैं किसी प्रोफेशनल से मिला, मैकेफी जैसी कंपनियां हैं, उन सब में जाके हमारे प्रोफेशनल्स उनकी कमान संभाल रहे हैं, उनकी यूनिट्स को संभाल रहे हैं और देश को बड़े चैलेंजेस में सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये जानना भी बहुत सुखद है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी और उसके प्रोफेशनल्स और फैकल्टीज ने मिलकर दिल्ली सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियों में पार्टनर बनना स्वीकार किया है और इस नॉलेज का जो आप यहाँ गेन कर रहे हैं उसको एक्सपीरियंस प्लस कंट्रीब्यूशन दोनों में ट्रांसलेट करने के लिए, वो चाहे DSSB हो या दिल्ली के और इशूज हो, दिल्ली के पुलिस का साइबर सिक्योरिटी सेल हो, वहाँ पर सहयोग देके आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, निश्चित रूप से मैं हमेशा इस पक्ष में रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो नॉलेज गेन हो रही है उसकी सबसे पहली बायर, उसकी सबसे पहली कह सकता हूँ कि बेनिफिशरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। तो ये एक नया मॉडल निकल के आ रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट की चैलेंजिंग नीड्स का मतलब है दिल्ली की चैलेंजिंग नीड्स को हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ पूरा करने के लिए 2 कदम आगे उठ के आ रही हैं और उसको आगे उस गैप को पूरा करने के लिए काम आ रही हैं। उससे आई एम श्योर आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा और नए नए प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे उसमें। बट यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आज श्रीधरन साहब भी बैठे हैं जो मैं अभी ऑन द साइड लाइन में उनसे कह रहा था कि दिल्ली, आप भले ही अभी केरल में रहते हैं सर, बट दिल्ली श्रीधरन साहब के बिना नहीं है। आपने दिल्ली को जो दिया है, दिल्ली की आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां आपके प्रति will always be, every citizen of Delhi for next hundreds of generations will be always full of gratitude towards you because you have given us the solution, the wonderful engineering. मैं हमेशा जब भी दिल्ली के किसी कोने से दूसरे हिस्से में जा रहा होता हूँ, जब भी सिविल इंजीनियरिंग के कमाल को देखता हूँ कि किस तरह से एक बहुत कंजेस्टेड सी सड़क के ऊपर से मेट्रो निकलती चली जा रही है, या बहुत कंजेस्टेड सी किसी कॉलोनी में या गवर्नमेंट ऑफिस के बहुत VIP इलाकों के नीचे से टनल बना के मेट्रो निकाल दी गई है, मेरे दिल में बहुत सारे इंजीनियर्स को सलाम आता है, लेकिन उसमें सबसे पहले उसके कैप्टन श्रीधरन साहब को सलाम आता है। मैं समझता हूँ आज के हमारी यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन के लिए आपसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी सर हमारे लिए नहीं हो सकती थी। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड बीइंग हियर फॉर ब्लेसिंग एंड इंस्पायरेशन बाय योर प्रेजेंस। आपकी मौजूदगी में मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को खासतौर से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, इसका जिक्र मैंने अभी थोड़े दिन पहले DTU के कन्वोकेशन में भी किया था। बीइंग ए लीडर, बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, मुझे लगता है हम सबको इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज के दौर में हम देखें, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था, आज के दौर में देखें तो नौकरी का जो सेक्टर है वो केवल 15% है। किसी रिसर्च में पढ़ रहा था। अपने आसपास हम देखें, आप सब लोग भी अपने आसपास रिसर्च करके देखें कि हमारे आसपास के दुनिया में रिलेशन से लेके जितने भी लोगों को हम जानते हैं, almost 15 to 20% of the people are who are doing job, and 80 to 85% people are who are doing some sort of their own work, entrepreneurship. फिर भी हम पूरा का पूरा फोकस अपनी एजुकेशन का कहीं ना कहीं जॉब पे रखते हैं। हम पूरा का पूरी तैयारी स्कूल से लेके और कॉलेज तक में
जॉब की करते हैं। ये भी ठीक है, जॉब के लिए तैयार करना बुरी बात नहीं है, पर मुझे लगता है विद माय हम्बल सबमिशन मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस डिस्कोर्स को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी स्टेजेस को बदलना पड़ेगा, अपनी सेलिब्रेशंस को बदलना पड़ेगा। व्हेन वी सेलिब्रेट इन आवर कन्वोकेशन एड्रेसेस कि हमारी यूनिवर्सिटी से इस बड़ी कंपनी में इतने बड़े पैकेज पर कुछ स्टूडेंट्स गए हैं, तो हमें यह भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी के इतने स्टूडेंट्स ने जॉब ऑफर स्वीकार नहीं करके ऐसा काम करना शुरू किया जिससे दूसरे लोगों को जॉब लगनी शुरू की। वी शुड सेलिब्रेट देयर डिसीजन। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने जॉब ऑफर स्वीकार नहीं किए होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पैकेजेस स्वीकार नहीं किए होंगे। मुझे लगता है उनको भी हमें अपने कंपनी अपने एड्रेसेस में लॉरेंस की तरह से उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी की 4 लड़कियों ने या 10 लड़कियों ने निकल के 50 लड़कियों को, 50 इंडियन को या 50 लोगों को नौकरी देने का काम करना शुरू किया है। ऐसा काम शुरू किया है जिससे 50 लोगों को, 500 लोगों को नौकरियां लगेंगी। हमारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को हमें रिवॉर्ड करना चाहिए इस तरह के एड्रेसेस में। मुझे लगता है हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम इनको इंस्पायर कर रहे होंगे, हम अपने अभी वर्तमान स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे होंगे। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम नौकरियों को, सिर्फ नौकरियों को और पैकेजेस को हाईलाइट करेंगे अपने उसमें, तो कहीं ना कहीं हम एंटरप्रेन्योर्स को पीछे छोड़ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश में। नौकरी करने वाला निश्चित रूप से किसी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन नौकरी देने वाला निश्चित रूप से एक और बड़े सेक्टर में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो कि देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। मैं समझता हूं ये बड़ी देशभक्ति है। हमें यूनिवर्सिटी में देशभक्ति को रिडिफाइन करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, रिडिफाइन नहीं। देशभक्ति का मतलब यह भी है कि हम अपने देश के लिए अपनी जान दे दें, लेकिन इसके साथ साथ हमें देशभक्ति की परिभाषा में यह भी जोड़ना चाहिए कि देशभक्ति के लिए हम अपनी नौकरी कुर्बान करके ऐसा काम करें कि हम दूसरों को नौकरियां देना शुरू करें। हमें वो देशभक्ति भी कायम करने की जरूरत है आज। उस देशभक्ति को हमें रिडिफाइन करके, एक्सटेंड करके, एक्सपैंड, उस डेफिनेशन को लेकर आने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज के दौर में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कि एक स्टूडेंट जो बहुत बड़ी बड़ी एस्पिरेशंस लेके आपके पास आए फर्स्ट ईयर में, और 4 साल या 6 साल में आप उसके अंदर उसकी इतनी कंडीशनिंग कर दें कि वो जॉब का सपना छोड़ के नौकरी देने का सपना देखने लगे, ये बड़ा चैलेंज है। इसके लिए आज मैं यहाँ से अनाउंस करना चाहता हूँ, आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार आपके पास भेजने से पहले अपने स्कूलों में बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करने के लिए कार्यक्रम लेके आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमने नर्सरी से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए हैप्पीनेस कैरिकुलम लॉन्च किया, जिसमें हमारी कोशिश है कि बच्चा इमोशनली खुश रहना सीखे। लेकिन अब हम नया एक क्लास लेके आ रहे हैं, नया कैरिकुलम लेके आ रहे हैं हैप्पीनेस कैरिकुलम की तर्ज पर। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम लेकर आ रहे हैं। 9th, 10th, 11th, 12th सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के बच्चों की रोजाना एक क्लास, उनका एक पीरियड रोजाना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में होगा। उनके रोज एक एंटरप्रेन्योरशिप की कैरिकुलम की क्लास होगी, ताकि वो जब एक एग्जाम क्वालिफाई करके, एक मेरिट क्वालिफाई करके आपके पास इंजीनियरिंग करने के लिए, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए आए, तो उनके मन में अपने आप में अंडरस्टैंडिंग हो, एक कमिटमेंट हो कि मुझे IGGTU के मिले इन 4 साल को इस नॉलेज को गेन करने के रूप में, अवसर के रूप में यूज करना है, ताकि मैं बड़े आगे जाके 4 साल बाद ये प्रोफेशन में ये काम शुरू कर सकूं और इतने लोगों को नौकरियां दे सकूं। वो रिजोल्यूशन के साथ, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो इंस्पिरेशन के साथ में वो आए। इसके लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम, दिल्ली के 1000 स्कूल हैं हमारे पास में, करीब 7 लाख बच्चे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ते हैं, और आई एम श्योर कि 85% बच्चे आपके हमारे यहाँ के स्कूलों से ही आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में भी ये कार्यक्रम लागू हो, ताकि अगले सेशन से हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे और उससे अगले साल आपके पास जो बच्चे आएंगे उनमें से 85% बच्चों के बारे में हमारी गारंटी है कि वो अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप का मोटिव लेके आपकी यूनिवर्सिटी में आया करेंगे। लेकिन 4 साल आपको भी उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि थोड़ा एक्सटेंडेड एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज और खासतौर से जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो ब्राइट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर ये माहौल बन सके, वो एक तरह से ये देख सके कि हमारे यहाँ से पास आउट होने वाले 100 बच्चों में से
ना सपोज 96 बच्चे तो ऐसे निकले जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाया, केवल 4 बच्चों से हमसे चूक हो गई, जो 4 बच्चे नौकरियां ढूंढने निकले, वरना सब तो नौकरियां देने निकले। शायद हम ऐसी व्यवस्था ला सकें, ऐसी स्थिति ला सकें, वो बहुत जरूरी है देश के लिए। वरना मैं स्कूलों में जाके पूछता हूं कि आप क्यों एजुकेशन लेना चाहते हो, और हर जगह मुझे यही जवाब मिलता है, सर नौकरी करना चाहते हैं। अगर हर जगह नौकरी लेने वाले ही लोग निकलेंगे स्कूल और यूनिवर्सिटी से, तो नौकरी देने वाले लोग कहां से निकलेंगे? नौकरी देगा कौन? तो हमें नौकरी देने की भी मानसिकता, और उसी मानसिकता को बनाने के लिए कि हम नौकरियां ढूंढेंगे नहीं, हम अपनी नॉलेज गेन करेंगे और उसके बाद कुछ काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी भी रोजी रोटी चलेगी और हम और लोगों को भी नौकरियां दे सकते हैं। उसके एंटरप्रेन्योरशिप की एक पूरी क्लास हम उसमें लगाया करेंगे रोजाना। मुझे भरोसा है कि 4 साल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के ईयर्स को हम यूज कर लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, उस माइंडसेट को, तो आपको एक मेंटली प्रिपेयर्ड माइंडसेट मिलेगा जो आपके द्वारा दिए जाने वाले स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज को निश्चित रूप से एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में यूज करेगा। और उसमें हम कम्युनिकेशन से लेके अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, इनोवेशन, कनेक्ट, लोकल कनेक्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब पे बात करेंगे। और निश्चित रूप से श्रीधर साहब जैसे देश में जितनी शख्सियतें हैं जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सॉल्यूशंस निकाले, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किए, उन सब के बारे में भी उनको इंस्पायर करने के लिए पढ़ाएंगे। तो मैं एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को, सभी फैकल्टीज को, यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को अंडर द लीडरशिप ऑफ चांसलर सर बहुत बहुत बधाई देता हूं पहले कन्वोकेशन के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कन्वोकेशंस में हम इस बात को भी जरूर सेलिब्रेट किया करेंगे कि हमारे यहाँ से निकलने वाले बच्चे कितने नौकरी ढूंढने गए और कितने नौकरी देने गए, और जो नौकरी को देने गए, जो नौकरी ढूंढने गए उनको कितने का पैकेज मिला, और जिन्होंने नौकरियां दी उन्होंने कितने लोगों को कितने के पैकेज दिए। यही एक यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी सक्सेसफुल होगी, यही हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। May I request the Honorable Chancellor Sir to address the gathering. Sir Manish Sisodia ji, distinguished chief guest, my old friend, popularly known as the Metro Man of India, Dr. Sridharan, Secretary Higher Education, Mr. Devendra Singh, Vice Chancellor of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, faculty members, management team, parents of the graduating students, young graduates, distinguished guests, and friends from the media. At the outset, I would like to congratulate you on the first convocation of Indira Gandhi Technical University for Women. Thank you for inviting me on this happy occasion to address the young women graduates of this university. Convocation is a moment of glory in the life of students as well as that of the faculty. The students feel honored on their achievements as they go out to face the challenges of life. It gives me immense pleasure to offer my congratulations to young women who are recipients of degrees, medals and awards in the convocation. I am glad to know that IGT-TUW is one of the best emerging technical universities in the National Capital Region of Delhi, with strong emphasis on providing an environment for excellence in professional education by ensuring active participation of women in the field of engineering, science and architecture. By providing young women with higher learning, this institution is performing one of the most important tasks of the society. One cannot think of a well-informed society until the women are educated. It is gratifying to note that last couple of years, IGT-TUW has given greater focus to building research facilities, augmented by funding from various national agencies. Initiatives have been taken by this university for forging links with foreign institutions of higher learning. MOUs which have been signed with universities like NPTU, Taiwan, etc. I am confident would immensely bring benefit through exchange programs, academic assistance, research and summer schools. Your university is also pursuing collaboration with NASSCOM for starting a Cisco funded program for skill development of the budding techies.
It's a very good program under which the students would get exposure to the latest equipment related to the Internet of Things technology. With this, they would be able to convert brilliant ideas into working prototypes, thus providing an active hands-on experience. I am pleased to learn that students of this institution are working towards digital skills and entrepreneurship development as well. I would like to compliment and congratulate the Vice Chancellor and faculty members for embarking on these initiatives. This being a technical university is not only playing an active role, it is also engaged in events around the globe to boost the STEM education for women in the country. A progressive and comprehensive platform is also provided to budding entrepreneurs through the incubation center called Anveshan. One of the students, as was just mentioned by the Vice Chancellor, was selected in Inspiring Women Entrepreneurship Program of Nexus Startup Hub at American Center, New Delhi. The university is thus providing to budding entrepreneurs all that it takes to boost their confidence and help them in taking their business ideas